हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, घर पे मस्त होंगे और आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन माइंड से निकालने वाला हूँ कि हमारा जो पेपर है वो किस तरीके से आता है और कितने नंबर का, कितने चैप्टर होते हैं, कितनी यूनिट होती हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको भी बताऊँगा कि जो हमारा सिलेबस रिडक्शन हुआ था 30% लास्ट ईयर, और इस साल अभी तक कोई डिसीजन नहीं है सीबीएसई का, और उम्मीद करते हैं कि आगे नेक्स्ट मंथ में रिडक्शन हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी 9 जुलाई को या 7 जुलाई को रिडक्शन हुआ था। तो देखते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन थोड़ा आप कंपैरिजन करके देखना इस चीज़ को कि भी 30% रिड्यूस करने के बाद में और रिड्यूस करने से पहले क्या डिफरेंस आता है। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि भी इसमें हमारे जो चैप्टर्स हैं कितने कितने नंबर के हैं, यूनिट जो हैं, और क्या क्या इसमें से रिड्यूस हुआ था, लास्ट ईयर डिडक्ट हुआ था सिलेबस में से। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हमारा जो अकाउंटेंसी का कोड है वो 055 है। ये जो हमारा सिलेबस है सीबीएसई ने अपलोड किया अपनी साइट पे 21 और 22 के लिए। 80 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम है। 20 नंबर का इसमें प्रोजेक्ट वर्क है। ओके, तो इसके अंदर 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है। तो अब हमने क्या करना होता है इसके अंदर, समझते हैं। पहली फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा, जो हमारा लेटेस्ट, जो सभी स्कूल में फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा 40 नंबर का होता है, जिसमें पहली जो यूनिट है इसमें एनपीओ की है। एनपीओ हमारा 10 नंबर का चैप्टर है, और इसकी मैं मार्किंग आपको साथ के साथ अगर मैं बताऊं तो इसकी जो मार्किंग है 1 + 3 और +6 की मार्किंग है इसकी। इस नंबर में इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, जिसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है। ये हमारा 30 नंबर का पेपर आता है, इसमें से 30 नंबर का क्वेश्चन आए, मतलब 30 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो 30 नंबर इसके अंदर आप पढ़ेंगे गुडविल, जिसमें से लगभग कुछ नहीं आता है। मैं तो बोलता हूँ नहीं, ना भी करेंगे तब भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पे आता है हमारा चेंज इन प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशो, यूनिट 2 में ही आएगा ये भी। उसमें से भी ना के बराबर या 1-2 नंबर का आ सकता है, तो एमसीक्यू वगैरह या हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। फिर हमारा एडमिशन इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट डेथ इंपॉर्टेंट है, और डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 30 नंबर का आता है। उसके बाद करते हैं कंपनी में आपकी 20 नंबर की, और 20 में से 13 नंबर हमारा आएगा ये। इसमें 3 चैप्टर आते हैं इस वाली यूनिट से। पहले में आएगा कम से कम 14 मार्क्स का, और अगले 2 जो चैप्टर है हमारे उनमें से 6 नंबर का आएगा। समझ में आ गई। इसके अंदर एक तो शेयर वाला चैप्टर है, एक डिवेंचर वाला चैप्टर है। तो शेयर में 14 नंबर का आएगा, और डिवेंचर अगर है तो उसके 2 पार्ट हैं, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक आपका 6 नंबर का, इसमें से 6 नंबर का आएगा 2 चैप्टर जो है हमारे। तो टोटल हमारा 20 का हो जाता है, टोटल 60 नंबर का हमारा पेपर हो जाता है। ओके, अब मैं बात करूँ आगे यहाँ पे इसके अंदर क्या करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ लास्ट ईयर क्या इसमें रिडक्शन हुई थी 30% में। पहले मैं इस पार्ट में से क्लियर कर दूँ आपको। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं बात करूँ अगर आपको फर्स्ट पार्ट से, तो देखिए इस वाले पार्ट में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, मतलब जो इस साल है वही लास्ट ईयर था। अगर मैं बात करूँ सेकेंड यूनिट से, इसमें से लेस हुआ था। हाँ, चैप्टर नंबर हमारा फंडामेंटल से कुछ नहीं डिडक्ट हुआ सेकंड से, और उसके बाद हमारा गुडविल से कोई रिडक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशो आपके पास में बुक होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आगे मैं दिखाऊंगा, वहाँ से रिडक्शन नहीं हुआ था। एडमिशन की बात करते हैं। एडमिशन से जो हमारा कटा था वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा रिड्यूस हुआ था। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा रिड्यूस हुआ था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है वैसे तो, पर लास्ट ईयर नहीं आया था। लास्ट ईयर के इस साल तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए, लेकिन बस ये पोर्शन घटा। इसका पोर्शन काटने का मतलब बस मतलब 1 या 1-2 लाइन का फ़र्क पड़ता है, बाकी हम पूरा क्वेश्चन समझते हैं, इस साल ही पूरा समझेंगे। उसके बाद भाई हमारा जो चेंज हुआ था यहाँ से, हमारा कंपनी है कंपनी में से कंपनी में से जैसे मैंने बताया, एक शेयर है, इसके अंदर एक डिवेंचर है। डिवेंचर के 2 पार्ट थे। तो इसमें रिडम्पशन वाला जो पार्ट था, रिडम्पशन वाला जो पार्ट है वही रिड्यूस हुआ था, बस वही डिडक्ट हुआ था, बाकी पूरा आया था। ठीक है, अभी तक आपने क्या समझा यहाँ पे रिडक्शन क्या हुआ है। इस वाले पार्ट से क्या बताया मैंने, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताया, और हमारा जो एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है, वहाँ से भी वही कटा था।
और डेथ ऑफ पार्टनर में से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया टीचर्स ने, हमने भी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, लेकिन उसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं था, लोन अकाउंट नहीं था। बाकी पढ़ाया पूरा सब्जेक्ट था, पूरा सिलेबस में जो भी था हमारा। लेकिन इसको हम रिडक्शन कहें या ना कहें वो आप समझ सकते हैं, जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगी वीडियो पूरी। पार्ट बी है, पार्ट बी में यूनिट 4 में यहाँ पे हमारा ये 12 नंबर का है, और ये हमारा यूनिट 5 है, यहाँ से हमारा 8 नंबर का, तो 20 नंबर की है। यानी कि हम अगर मैं बात करूँ अपने अकॉर्डिंग तो ए पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट है। बुक जो होती है हमारे पास ये 40 का है, ये 20 का है, और ये भी 20 का है, तो टोटल हमारा 80 हो गया। इस तरह से हमारे मार्किंग है। अब उसके बाद करते हैं 20 नंबर में क्या है, फिर 20 नंबर हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट वर्क में क्या आता है जी सर? प्रोजेक्ट वर्क में हमारी एक तो फाइल बनती है, उसके बाद में एक रिटर्न टेस्ट होता है 12 नंबर का, और एक वाइवा होता है 4 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर का इस तरह से है। तो ये हमारा हो गया जी सिलेबस पूरा, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें से क्या रिड्यूस हुआ। अब रिड्यूस करने के बाद तीसरे पार्ट में तो मैंने बताया नहीं आपको, तीसरे पार्ट इसमें से ये जो हमारा बी पार्ट दिखाया है यहाँ पे, बी पार्ट में से इसमें से भाई आपका कुछ भी लेस नहीं हुआ, कुछ भी डिडक्शन नहीं हुई थी थर्ड पार्ट से। यहाँ पे बी पार्ट दिखा रहा है क्योंकि बी पार्ट हम इसको बोलते हैं कंपनी को, और ये दोनों को मिला करके हम ए पार्ट बोलते हैं, बुक जो है हमारे पास, और ये हमारा सी पार्ट होता है। इनको मिला करके आपका कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ था। अब आप देखिए मोटा मोटा मैं अगर आपको मैं बता दूं क्या क्या रिडक्शन हुआ था एक सेंटेंस में। आगे आते हैं सिलेबस में से, ये हमारा था एनपीओ से कोई चेंज नहीं था। अब आते हैं पार्टनरशिप में से, जो कि हमारा फंडामेंटल है, और फंडामेंटल में से इस वाले चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारा कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ इस वाले टॉपिक से, ठीक है, इस वाले टॉपिक से हमारा कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। आगे यहाँ पे आगे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ था। अब हमारा आता है एडमिशन इस वाले में से हमारा जो चेंज हुआ था, ये वाला टॉपिक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मतलब बैलेंस शीट पे डाउटफुल था, आएगी नहीं आएगी वो तो हमने सिखा दी थी, लेकिन एडमिशन वाला जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ केवल ये वाला टॉपिक कटा था यहाँ पे। उसके मैं बात करता हूँ आगे की, और आगे बढ़ते हैं हम। आगे में हमारा आता है जी कौन सा आता है हमारा, रिटायरमेंट आएगा। अब मैं रिटायरमेंट में बात करता हूँ। रिटायरमेंट के अंदर क्या था, रिटायरमेंट में आपका क्या कटा था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये वाला कितना पोर्शन कटा था हमारा। उसके बाद लोन अकाउंट भी नहीं था इस बार हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं था, इसके अंदर एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं था, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी नहीं था, बस ये वाले टॉपिक कटे थे। आगे मैं बात करूँ डिजोल्यूशन वाला, डिजोल्यूशन में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ। माइनस क्या हुआ था, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम तो आती नहीं थी कभी भी, तो रिड्यूस क्या माने हम उसको, तो मेमोरेंडम नहीं आती थी, मेमोरेंडम को उसने रिडक्शन में दिखाया गया था, वो आती नहीं थी कभी भी, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ आपकी, आगे आता है हमारा पार्ट बी, यानी जिसको हम बोलते हैं कंपनी के अंदर टोटली सारा सिलेबस था, ये टोटली सारा सिलेबस था। अब आते हैं अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर। अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर में बात करता हूँ तो भाई आपका ये था सिलेबस के अंदर, और क्या नहीं था हमारा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं था, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हमारा नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हमारा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये नहीं था, ठीक है। ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं था हमारा इस साल, मतलब लास्ट ईयर। उसके मैं बात करता हूँ यहाँ पे भाई आपका पार्ट सी में आ जाते हैं। पार्ट सी यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, इसने पहला दिखा रखा है फाइनेंशियल, चलो ये तो थी, इसमें से कुछ भी नहीं चेंज हुआ था। तो अब आप देखिए क्या चेंज हुआ, इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ भाई। थर्ड पार्ट से कोई चेंज नहीं था, जितना भी चेंज था मैंने आपको बता दिया है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या सिलेबस चेंज था क्या नहीं था। तो आप, ये हमारा टोटल सिलेबस है अकाउंटेंसी का। और वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आई तो आप बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब